Hello friends, I'm Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, थ्रेडिंग से रिलेटेड आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कभी कभी एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपने किसी की थ्रेडिंग कर दी। एक्स्ट्रा हेयर निकालना बहुत इजी है, एक्स्ट्रा हेयर निकालना बहुत इजी है। और सपोज़ कीजिए आपने बहुत मेहनत करके एक पर्टिकुलर शेप दे भी दी, अब वो शेप हो गई थोड़ी मोटी। अब शेप आपने दे दी, अब क्लाइंट कहता है कि इसको ना थोड़ा और पतला करो थ्रेडिंग को, तो आप उसे पतला कैसे करोगे? ठीक है, किस तरह से उसके हेयर को निकालोगे? थ्रेडिंग को मोटे से पतला करना है, जबकि आप शेप दे चुके हो। क्लाइंट को पतली चाहिए, मोटी नहीं चाहिए, तो शेप कैसे दोगे? अब देखिए, ऑब्वियसली आप शेप दे चुके हो मीन्स टू से कि आपने ये चीज़ क्रिएट कर ली है, ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, ऊपर से पूरा क्लीन कर चुके हो, पूरी थ्रेडिंग कर चुके हो। अब आपने शेप, जब आप उसको पतली करोगे ना, तो आप नीचे से हेयर को निकालना स्टार्ट करोगे। उसके लिए आपको एक लाइन को निकालना है, एक या दो लाइन, यानी यहाँ से जब आप हेयर निकालना स्टार्ट करोगे एक दो लाइन को निकाल लोगे। जब यहाँ से आप एक दो लाइन को निकालना है तो उसको किस तरह से निकालना है, क्योंकि कभी कभी जो हमारे हेयर्स होते हैं, लाइन के हेयर्स, ये ऊपर वाले हेयर के साथ मिक्स होते हैं। तो हमने हेयर्स में से हेयर को उठाना है, जो कि एक लाइन में उठाने हैं। वो किस तरह से उठाना है ये हम आज करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं थ्रेडिंग हो गई थी मोटी। अब इन्होंने कहा कि एक एक हेयर और निकालना है। तो निकालने का तरीका देखिए कि जब हमने एक एक हेयर निकालने का मतलब है कि हमने हेयर में से हेयर को उठाना है, वो भी एक लाइन में। तो उसके लिए जो हमें थ्रेड चलाना पड़ता है वो हेयर के बीच में से ही चलाना पड़ता है। मतलब कि जिस हेयर को निकालना है, देखिए जी किस तरह से मैं हेयर के बीच में से थ्रेड ले रही हूँ। और जब भी एक हेयर को एक ही टाइम में आपको रिमूव करना होता है और इसी तरह से आपको हेयर निकालना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम थ्रेडिंग में यही है, क्योंकि एक्स्ट्रा हेयर निकालना इजी है, लेकिन जब हमें हेयर में से हेयर को उठाना पड़ता है तो इस चीज़ को आपको थ्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा सीखने की चीज़ यही है कि आपको हेयर में से हेयर को किस तरह से निकालना है, ताकि आपकी जो थ्रेडिंग है अगर आप मोटी हो गई तो आप उसे पतला कर सकें, उसे थिन दिखा सकें। जैसे कि हम कर रहे हैं कि हमने क्या करना है कि टेल के नहीं निकाल रही हूँ मैं, जो ना तो बीच के निकाल रही हूँ, जो इनके बीच का जो पार्ट है उसकी हेयर को निकाल रही हूँ ताकि वो थोड़ी सी पतली हो जाए। तो एक ही लाइन में, एक टाइम में एक ही लाइन के हेयर को मैंने निकाला है। और कैसे निकाल, देखिए अभी कितना डिफरेंस आ गया सिर्फ एक एक हेयर निकालने में ही। तो इस तरह से आपको इसको प्रॉपरली करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से हमने इसके हेयर निकाले, है ना। अब हम दूसरी साइड के हेयर भी देखते हैं कैसे निकालने हैं। और देखिए, जब भी हम हेयर को निकालते हैं ना, जब हेयर में से हेयर को उठाना होता है, तो जो थ्रेड है ना वो हमें बालों के अंदर से घुमाना पड़ता है, तभी वो हेयर हमारे थ्रेड में आता है। और एक अच्छी थ्रेडिंग करने के लिए यही टिप जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको एक अच्छी थ्रेडिंग करनी है, अगर आपको प्रॉपरली, और अगर आपको जैसे कि मान लीजिए आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, आपको एक टाइम में एक ही बाल उठाना है, ठीक है। तो अगर आप एक टाइम में ऐसा सोचोगे ना कि हम एक लाइन के सारे बाल इस कंडीशन में निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि ऊपर के बाल जो है हमारे नीचे वाले थ्रेड में आ जाते हैं। अगर आप वो सारे हेयर निकाल दोगे ना, तो बीच में से एक एक्स्ट्रा बाल निकल जाता है जो कि दिखाई देता है, और जिसे हम कह देते हैं कि कट लग गया। इसे ही थ्रेडिंग में कट लगना बोल देते हैं। जब लाइन में से एक एक्स्ट्रा हेयर निकल जाएगा तो उसे ही हम कट लगना बोल देते हैं। या आप एक ड्रॉ करें एक पेपर पे, और उस पर ना एक छोटा सा इस तरह से एक बम्प बना दें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो अजीब लगेगा ना। सेम चीज़ थ्रेडिंग के केस में होती है, जो कि अच्छी नहीं लगती। इस वजह से हमें प्रॉपरली शेप देनी पड़ती है। तो देखिए इसके साथ कि किस तरह से हम करेंगे। अब सेम केस हम दूसरी में भी ले रहे हैं। दूसरी में भी अब देखिए हमने क्या किया है,
ये जो हेयर है निकल दी हो हमने निकाला, उसको हेयर में से यानी लाइन में से हेयर को उठाया और निकाला। अब वो आपकी एक तरह से गाइडलाइन बन जाती है। अब आपको उसका जो अगला हेयर होगा वो ही निकालना है, उसका अगला और उसका पिछला हेयर निकालना है। अगर आप इस तरह से निकालते हो तो आप एक टाइम में एक हेयर उठा पाओगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपको कौन सा हेयर निकालना है, फिर नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट हो ना, आप ना क्लाइंट से छुड़वा के थ्रेडिंग को और आप उसको फ्रंट से देखें। जब आप उसको फ्रंट से देखोगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। देखिए, इतना एस्टिमेट तो हर कोई लगा लेता है कि छोटी है, बड़ी है, पतला है, मोटा है, ठीक है, देखने से पता लग जाता है। तो कहाँ से पतली है, कहाँ से मोटी है, ये भी पता लग जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने सारे हेयर को निकालना है ताकि एक प्रॉपर शेप ले। अगर थ्रेडिंग मोटी हो जाती है और आपको अगर क्लाइंट फिर से निकालने के लिए कह दे कि मुझे इससे पतली करके दो, तो उसके लिए घबराना नहीं है। शेप आपने ऑलरेडी दी हुई है, आपने सिर्फ उस शेप में से हेयर, जैसे कि ये मैंने हेयर निकाला, उस शेप में से थ्रेड को एक सीरीज़ में, अगर आप सीरियल में थ्रेड को बिना हेयर हैंड को शेक किए है और एक प्रॉपर वे में लेके जाओगे ना, तो हेयर अपने आप ही थ्रेड में आ जाता है, ठीक है। और बालों के अंदर से देखिए, अब आपको एक फ्रंट में हेयर दिखाई दे रहा होगा, देखिए उसको निकाला मैंने, और ये जो एक्स्ट्रा हेयर है वो दिखाई देते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो एक्स्ट्रा हेयर ईजिली दिखाई दे जाते हैं। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप आसानी से कर पाओगे। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम होती है ना, देखिए अब पतली हो गई थ्रेडिंग, पहले मोटी थी, अब हम सेंटर के हेयर निकाल देते हैं। सेंटर के हेयर भी इतने नहीं निकालने जितनी रिक्वायरमेंट उतने ही निकालें। ये नहीं कि सेंटर से स्पेस ज़्यादा हो जाए और थ्रेडिंग छोटी हो जाए। तो जगह उतनी छोड़ें, सिर्फ जितनी बिंदी लगाने की जगह होती है ना उतनी जगह छोड़ें, और बाकी हेयर को एज इट इज़ आप उसके थ्रेडिंग के शेप के अकॉर्डिंग वहीं पर रहने दें और मेंटेन रहने दें। इससे क्या होगा कि आपकी थ्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और बहुत ही ईजिली भी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप इसको देखकर प्रॉपरली सीख गए होंगे कि थ्रेडिंग को पतला कैसे करना है। फ्रेंड, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।